दोस्तों, एक ऐसी पनौती जहाज जो साल 1861 में अपनी पहली यात्रा पे निकली और उसके कैप्टन की मौत हो गई। और तो और जिस जगह पर वो गया वहाँ दुर्घटना हो गई। जब जहाज को नया नाम मिला तो कंपनी डूबने के कगार पर आ गई और अपने आखिरी सफर में जहाज के पूरे क्रू मेंबर गायब हो गए। सुनने में ये किसी मूवी का सीन लगता हो, लेकिन ये रियलिटी है। शिप का नाम मैरी सेलेस्टी शिप। ये एक ऐसा जहाज था जो जहाँ कहीं भी गया वहाँ सिर्फ पनौती और मौत ने दस्तक दी। क्या इसके पीछे किसी काले साए या फिर भूतों का हाथ था, या फिर ऐसी बेसिक साइंस जिसको इग्नोर करने पर कई सैकड़ों जानें चली गईं? तो आज की हम इस वीडियो में इस 150 साल पुराने शिप का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये शिप भले ही अपनी पहली यात्रा 1872 में शुरू करी, मगर इसकी कहानी तब से शुरू होती है जब इसे इसका नाम भी नहीं मिला था। इस जहाज को साल 1861 में नोवा स्कोटिया में बनाया गया था और इसको नाम दिया गया था द अमेज़न। सफलता की तलाश में जब इसने जून 1861 में अपनी पहली यात्रा शुरू करी तो यात्रा की शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सामान लादने के बाद कुछ ऐसा हुआ। शिप के कैप्टन मैकलेलन की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे लिए कुछ नया नहीं था। पहले के फैक्टर्स में कोई जर्नी शुरू करने से पहले क्रू की तबीयत खराब हो जाती थी। ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे किसी का हाथ था? लेकिन इस शिप के कैप्टन ने अपनी तबीयत को इग्नोर करते हुए इस जहाज की पहली यात्रा शुरू कर दी। इस जहाज में टिम्बर का एक लोड भर के लंदन ट्रांसफर करना था। हालांकि ये सफर शुरू करने के बाद इस जहाज के कैप्टन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि उन्हें निमोनिया हो गया था। ज्यादा स्थिति खराब होने पर अमेज़न शिप को दोबारा उसी जगह पर लाया गया जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी। और फिर उसके कुछ समय बाद उस जहाज के कैप्टन की मौत हो गई और उस कैप्टन की जहाज की पहली यात्रा ही आखिरी यात्रा बन गई। हालांकि ये बुरी खबरों का अंत नहीं था। जहाज के कैप्टन के मरने के बाद टिम्बर तो लंदन पहुंचाना ही था, जिस वजह से जॉन नटिंग पार्कर को शिप का अगला कैप्टन बनाकर उसे लंदन के लिए रवाना करा गया और अमेज़न अपनी पहली यात्रा पर निकल गई, जो काफी अच्छी नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब अमेज़न अपनी पहली ही यात्रा में सामने से आ रहे शिप से कुछ ऐसी टकराई कि आगे वाला पूरा जहाज ही डूब गया। और उस डूबे हुए जहाज के क्रू का क्या हुआ इस पर कोई डिटेल नहीं मिलती। पार्कर ने अगले 2 सालों तक अमेज़न की कमांड संभाली, लेकिन 1863 में शिप की कैप्टेंसी मिली विलियम थॉमसन को, जिन्होंने अगले 4 साल तक जहाज का मोर्चा संभाला। साल 1867 में अमेज़न विलियम के कैप्टेंसी के अंदर ट्रेवल कर रही थी। फिर जहाज एक ऐसे तूफान से टकरा गया कि जहाज बेकाबू हो गया और क्रू को मजबूरन शिप को छोड़ के वापस आना पड़ा। इसके बाद इस शिप को बेचा गया न्यूयॉर्क के रिचर्ड हैनस को, जिन्होंने शिप को रिनोवेट कराकर खुद को उसका कैप्टन बनाया। जो कि अमेज़न का नाम काफी खराब हो गया था, इसलिए इस जहाज को रीनेम करके उसे मैरी सेलेस्टी का नाम दिया, इस उम्मीद से कि इस जहाज का नया नाम इसकी नई कहानी लिखेगा। और वो सही भी थे। और फिर मैरी सेलेस्टी के कैप्टन बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए, इस वजह से इनको इस शिप को बेचना पड़ा। आगे के 3 सालों तक ऐसा ही होता रहा। किसी के हाथ में ये शिप टिकती नहीं थी। अंत में ये जहाज पहुंची जेम्स एच विंचेस्टर के हाथ में और अंत में इस कैप्टन ने कई लोगों के साथ मिलकर इस शिप को खरीदा था, यानी कि मेंबरशिप में। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।